जब एक घर के 4 अफराद इकट्ठे चले जाए तो फिर गमज़दा ही होता है ना, क़यामत ही आना एक हिसाब। आप उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन वो गिरफ्तार हुआ नहीं ना अभी तक, वो मौके पर फरार हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देखें डेली सोशल पाकिस्तान। मैं उस गमज़दा घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर रात को 6 अफराद रक्शे में बैठे थे, जो ट्रक गिरने से 4 अफराद जाँ भाग हो गए और 2 ज़ख्मी हैं। उनके करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनके नवासे मेरे साथ मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? तैमूर। तैमूर भाई, बड़ा गमज़दा ये इस टाइम माहौल है, क्या कहेंगे? कौन से वो लोग थे जो 4 जहाँ भाग हुए हैं और 2 ज़ख्मी ये बताए जा रहे हैं? वो मेरे एक नाना थे, एक नानी और मामू मानी थे, 7 उनके बच्चे थे कज़न मेरे। वो तो अल्लाह ताला ने बचा दी है, बच गया, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का मौजज़ा है। लेकिन वो जो 4 थे वो मौके पर उनकी जा भाग हो गया। जहाँ भाग कौन थे लोग? वो आपके रिश्ते में क्या लगते थे? मेरे नानू थे, नानी थी, मामू थे, मुमानी थी मेरी। उनके क्या नाम है जो जहाँ भाग होने वाले थे? मेरे नाना का नाम शफीक है और उनकी जोजा, मेरे मामू का नाम साजिद है और उनकी जोजा। अच्छा, ये कहाँ पे जा रहे थे? कि रिश्तेदार को मिलने जा रहे थे या वापसी पे ये हादसा पेश आया? नहीं, ये रिश्तेदारों से मिलकर आ रहे थे। अच्छा, आ रहे थे। तो ये एमईओ पर खड़े हुए हैं, तो वो ये एमईओ का इन्होंने इशारा क्रॉस किया है, तो साथ पीछे से वो आ रहा था ओवरलोडेड और बहुत स्पीड में था। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम ही नहीं था ट्रकों का, ठीक है? किस टाइम? 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम ये हादसा हुआ है। ये तो ट्रकों का टाइम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ट्रकों का शहर में होना अलाउ ही नहीं करना चाहिए। हाईवे ट्रैफिक तो 12 बजे के बाद अलाउ है ना? हाँ जी, लेकिन ये वही तो क्या पूछने वाली बात है कि 9:30 पौने 10 वो क्या कर रहा है? और इतना ओवरलोड, एक तो लोड हो समझ आती है, ओवरलोडेड, ये बात अच्छा, है। इनकी मौके पे डेथ हो गई जी, मौके पर ही। ये हमें बाद में पौना घंटा वो दबे रहे, पौना घंटा। अच्छा, हाँ जी, पौना और घंटा ट्रक 1122 रक्शे पे उल्टा रहा है। ट्रक उल्टा रहा है और 1122 नहीं आई मौके पर। वो जो क्रेन थी वो पौने घंटे बाद आई है और हमें 1.25 घंटे बाद पता चला। अच्छा, जब आप गए हैं तो क्या कंडीशन देखी हो आपने? मेरी खाला का घर बिल्कुल करीब है, एमईओ पे मेन पर है। वो कह रही हैं जब मैं गई हूँ तो मामू मुमानी को ले गए थे और मेरे नानू और नानी को निकाल रहे थे, रक्शे में निकाल रहे थे। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक जो जनाजा है, जो डेड बॉडीज़ हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं मुनकिद हुई, घर पे नहीं आई। क्या कह रहे हैं, कब तक घर पे आ जाएगी डेड बॉडीज़? इंशाल्लाह 1.5 घंटे में और आ जाएगी। और आ जाएगी। और जो 2 बच्चे बताए जा रहे हैं वो ज़ख्मी हैं, उनकी कंडीशन कैसी है? वो ठीक है, बेहतर है। वो आपके ज़्यादा उनको नहीं, वो अब जो आपके कज़न हैं, जी जी, वो आपके मामू के बच्चे हैं वो? जी जी जी। वो अपनी नानों की तरफ है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ नहीं ले। क्या एज है उनकी? एक की 5 साल है और एक की 6 साल है। अच्छा, ये इतना इस टाइम एक ही घर के 4 अफराद सरबराह चले जाएं, उस घर का माहौल क्या होगा? बस ये क़यामत बरस रही है हम पर, तो क़यामत का ही माहौल है, क्योंकि हमारी तो ननिहाल ख़त्म हो गई ना। यही थे हमारे। अच्छा, यही थे बस एक ही मामू था, एक ही मामी? एक ही मामी हमारी। उनकी क्या एज है? मामू की मेरी 27 साल है और मुमानी की भी तकरीबन 27 साल ही थी। कोई ऐसी आखिरी बात जो आपसे कह के गए हो? नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारी, तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, वैसे ही हंसना खेलना बस। और मेरी तो मुलाकात हुई भी तकरीबन हफ्ता हो गया था, पिछले हफ्ते हुई थी। अच्छा जी। तो मुमानी की जो फैमिली है, उनकी वालदा वालिद की तबीयत कैसी है? क्या बहुत नासाज है, बहुत नासाज है वो। इसमें इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो आपसे किसी से बात करे, इतने गम में है। गम में है। और जनाजा कब है? तो जैसे ही वो डेड बॉडी जाएगी तो इंशाल्लाह बाद नमाज इशा, वैसे ही इरादा है, बाद नमाज इशा का इरादा है जी। और अब जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है आपने? इनको गिरफ्तार किया है? लेकिन वो गिरफ्तार हुआ नहीं ना अभी तक, वो मौके पर फरार हो गया था। अच्छा, मौके पर ड्राइवर है वो, सुनने में आया 3 बंदे थे, वो 3 बंदे फरार हुए अपना ट्रक फेंक कर। पुलिस की क्या कार्रवाई की? पुलिस का क्या ताउन रहा आपके साथ? ये तो मेरे बाबा को पता है ज़्यादातर, क्योंकि मैं हॉस्पिटल था, फिर मैं हॉस्पिटल से घर आ गया। सही है। इस तरह से वो अभी भी उधर ही है उनके पास। अभी भी उनके पास है? जी, उनके पास है। तहलील में है पुलिस की वो ट्रक? जी, पुलिस की तहरीर में है। पुलिस की तहरीर में है। नाज़रीन, ये देखिए, हम गमज़दा घर के बाहर इस टाइम मौजूद हैं, जो कि कल रात को एमए कॉलेज के बाहर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने जो एक रक्शे जा रहा था उसको टकराया, उसके ऊपर गिर गया और जिसमें 6 सवार थे लोग और मौज़ाना तौर पर 2 बच्चे बच गए, लेकिन 4 जो घर के सरबराह थे
वो जहाँ भाग हो गए हैं और बताया ये जा रहा है घर वालों की तरफ से कि कुछ देर बाद उनकी डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल से घर लाई जाएगी और इशा के बाद जो है उनकी तदफीन का ये कहा गया है कि तदफीन की जाएगी, नमाज़ जनाजा है और लवाहिकीन की और मोहल्लेदारों की इस टाइम बहुत इस टाइम रश है और क्योंकि गमज़दा घर है और एकदम किस घर पर क़यामत टूटी है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर है, बदकिस्मत घर है जिसको नहीं पता था कि मैं जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? फ़हद अली। फ़हद भाई बताएं, क्या इतना बड़ा वाक़या हो गया है, पूरा घर पूरा मोहल्ला गमज़दा है? ऐसे ही है सर, जब एक घर के 4 अफराद इकट्ठे चले जाए तो फिर गमज़दा ही होता है ना, क़यामत ही आना एक हिसाब। आपकी कोई रिश्तेदारी है, मोहल्लेदार? मेरे भी नाना थे। आपके नाना थे? जी। कैसे नाना थे आपके? मेरा ये दोस्त है, भैया मेरा। अच्छा जी, अच्छा। तैमूर का। आपको खबर किस टाइम मिली? उसी टाइम में मिल गई थी, इन्होंने बता दिया था। मैं हॉस्पिटल में जब लेके गया ना लाशों को, तब ये बॉडी की कंडीशन कैसी थी? बस ना देखने वाली थी। ना देखने वाली थी। और बताया जा रहा है कि लोग वहाँ पर डेड बॉडी की निकालने की हेल्प करते, लोग वहाँ पर पेट कैमरे वीडियोस और पेट चोरियाँ करके लेके जा रहे हैं। ये इतनी हम कौम बहैसियत कौम हम संगदिल लोग हैं। ऐसा ही है ना कि किसी को देखे, किसी को बचाने के बजाय अब क्या कर रहे हैं, खुद शर्म आनी चाहिए बस। ऐसे आपको कितने बजे इत्तला मिली? मुझे 12:30 बजे। आपको 12:30 बजे इत्तला जी। मिली। तो क्या जब फर्स्ट आपको इत्तला मिली तो क्या आपका रिएक्शन था? बस यही रिएक्शन था कि खुदा की करनी है, क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम उस गली के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस टाइम गम के पे निढाल भी हैं और इनके बुज़ुर्ग भी लवाहिकी में मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, ठीक है, और क़यामत टूट पड़ी इस घर पे, सरबराही चले गए, क्या कहेंगे? बस बेटा अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने 2 बच्चे बचा दिए और 4 बच्चे बंदे ले गए। ये अल्लाह का निज़ाम है। और ये है कि ट्रैफिक को हिसाब होना चाहिए, बेहिसाब ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए। जो बेहिसाब चलती है, ये ट्रैफिक का मसला है ना, जो उसने 4 बंदे नीचे दे दिए, तो सुनने वाला ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। आपके रिश्ते में क्या लगते थे? मेरे भाई भी है, दोस्त ने पता नहीं क्या क्या मेरे साथ रिश्तेदारी है, बहुत सारी रिश्तेदारी हैं। एक मेरे ये कि मेरे बेटे के वो थे, ससुर थे, मेरे बड़े बेटे के ससुर थे। अच्छा। हाँ, बड़ी बेटी उनकी ब्याही हुई है मेरे बेटे के साथ, उसके भी 3 बच्चे हैं। अल्लाह का इनाम है, बस शुक्र है खुदा का। अल्लाह ताला कहेंगे गवर्नमेंट को, ये जो ट्रक हैं, ये जानलेवा ट्रक हैं जो दंदराते फिरते हैं, इनको 12 बजे के बाद अलाउ है, लेकिन ये 7 बजे हम देखें रोडों पे आ जाते हैं, इनको तो क्या कहेंगे? नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आज तो ये हादसा हुआ, कल को कोई और हादसा हो सकता है। अल्लाह खैर रखे। इनको ट्रैफिक को सही तरीके से चलाना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस सही तरीके से चलाए, जो चलाने का हक है। 11 बजे के बाद ट्रक आते हैं, 11 बजे के बाद, 12 भी नहीं, 11 बजे के बाद। अब देख सकते हैं, ये वो बता रहे हैं कि इनकी जो बड़ी बेटी है, इनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई है और वो बता रहे हैं कि बड़े अफसुर्दा है इस टाइम और पूरा घर इस टाइम गम के निढाल है, क्योंकि घर के जो सरबराही है वो नहीं रहे और ये जानलेवा जो ट्रक हैं इन पर काबू पाया जाए और इनको 12 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक को अलाउ किया जाए ताकि कीमती जानें बच जाएं। आज तो इस घर से 4 जनाजे उठाए जाएंगे अब से कुछ देर बाद, लेकिन उस घर वालों से पूछें कि उन पर क्या क़यामत बन के टूटी है। वो 4 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि मेरे वालिद और मेरी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी जो दादा है और दादी है वो भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मौज़ाना तौर पर 2 बच्चों का बच जाना और 4 बंदों का जहाँ भाग हो जाना, ये बड़ा एक गमज़दा माहौल है इस टाइम। घर के बाहर जो मौजूद हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि लोगों का आना शुरू हुआ है और इशा के बाद जो बताया यही जा रहा है कि जनाजा होगा और तदफीन की जाएगी। हसन शहबाज को इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।